सुगस पिछले 2 हफ्ते मार्केट में जितने भी सेशन गए हैं ज्यादातर मार्केट रेस्ट्रिक्शन जोन पर ही देखने को मिला है। अब ये क्या बात थी, इसके लिए चैनल पर मार्केट का एक प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है। पिछले 2 हफ्तों से मार्केट सिर्फ रेस्ट्रिक्शन पर चल रहा है, मतलब कि हायर लेवल्स पर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। सेबी की तरफ से कई सारे नए रिफॉर्म्स है और ज्यादातर रिफॉर्म्स रिटेल इन्वेस्टर के लॉसेस को कम करने के लिए ही है। रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में ज्यादा लॉस खाते हैं, सेबी के नए रिफॉर्म्स इसी पॉइंट को दर्शाते हैं। तो सभी चीजें ध्यान से समझेंगे। बीएसई लिमिटेड क्या पोजीशन इस समय है और पास्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग क्या स्टॉक आगे पोजीशन बना सकता है, सभी पॉइंट्स को एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं पहले आपकी खबरों से, फिर आएंगे आपके चार्ट पैटर्न पे। सेबी मार्जिन रिडक्शन पर काम कर रहा है और कैश ट्रेड मार्केट को बढ़ाने की ज्यादा कोशिश है। मार्जिन रिडक्शन क्यों? क्योंकि मार्जिन आपको पता है कि डिफरेंट स्टॉक्स में या फिर डिफरेंट डेरिवेटिव्स में किसी में 20, किसी में 15, किसी में 25% का मार्जिन देखने को मिलता है। अब इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिन की रिक्वेस्ट है यहां पर NIAM की तरफ से। ठीक है, ये बड़ी रिक्वेस्ट है और इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी एक प्रपोजल रखा जा चुका है। लेकिन इसके फायदे और नुकसान क्या है, इसके फायदे और नुकसान हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। अगर मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट बताऊं तो ओवरऑल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर जो कैश कम लेकर के आते हैं और मार्जिन ट्रेडिंग पर काम करना चाहते हैं और फिर नुकसान की वजह से उनका नुकसान लॉस जो है एक्सेस लॉस में चले जाता है, उसी वजह से यहां पर इक्वलाइजेशन ऑफ मार्जिन में काम किया जा रहा है। अभी ये प्रपोजल है, इस पर आगे फाइनल डिसीजन आना अभी बाकी है। ठीक है, ओवरऑल ये सभी डिसीजन जो अभी इस वीडियो में आप देख रहे हो, जैसे कि ये वाला एक डिसीजन क्लैप डाउन ऑन इक्विटी डेरिवेटिव्स और उसके बाद में आपके कमोडिटी डेरिवेटिव्स पर भी डिसीजन लिया जाएगा और ये सभी डिसीजन आपके रिटेल लॉसेस को कम करने के लिए हैं। जितनी भी स्टडीज की जा रही है इस समय NIAM की तरफ से या फिर सेबी की तरफ से, वो एक ही पॉइंट को अभी शो कर रहे हैं कि रिटेलर इन मार्केट में बहुत नुकसान खाता है, उसी नुकसान को कम करने के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब जब भी इतने सारे रिफॉर्म्स मार्केट में एक तरफ आ रहे होते हैं तो मार्केट के पास कोई रिएक्शन नहीं है देने को, स्पेशली तब जब मार्केट में कोई न्यूज ही नहीं है। मार्केट को पुश करने के लिए, बड़ा पुश करने के लिए या फिर मार्केट को गिराने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस 10th ऑफ दिसंबर आपका रेट कट न्यूज है, जो कि मैं आप लोगों के साथ कई बार डिस्कस कर चुका हूं। उस अपडेट का इंतजार है मार्केट को, तभी आपको मार्केट में एक नया मूव और एक नया ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन इस तरह के रिफॉर्म्स मार्केट में थोड़ा बहुत पोजीशन को टेंशन में लेकर के आते हैं, तो देखते हैं आगे की पोजीशंस मार्केट में क्या देखने को मिलती हैं। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स, BSE लिमिटेड और CDSL भी, जिस पर आपको चैनल पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, CDSL पर भी। BSE लिमिटेड को लेकर के थोड़ा सा बुलिश है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स हरीश जुजेरा। इनका मानना है कि BSE में अभी शॉर्ट टर्म गेन देखने को मिल सकते हैं और टारगेट पोजीशन 3000 से 3050 के आसपास देखने को मिल जाएगी विद SL एट 2800 का आपका SL होना चाहिए और 3000 से 3050 के आपके टारगेट्स, और CDSL का भी आप यहां पर पोजीशन चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं आगे अगली अपडेट पर। मार्केट एक्सपर्ट्स, अगर हम बाकी के मार्केट एक्सपर्ट्स पर देखें जैसे कि ICICI सिक्योरिटीज, इनका टारगेट 2750 का था 13 नवंबर को। 13 नवंबर को इनका टारगेट 2750 का था, होल्ड की रेटिंग थी। ऑल्दो स्टॉक ने इसके ऊपर के टारगेट्स भी दिए, लेकिन एक चीज आपको समझ में अब यहां पर आ रही होगी, अगर हम कैलकुलेट करें मार्केट एक्सपर्ट्स की पोजीशंस को, तो कई बार ये चीज देखने को मिलती है कि मार्केट एक्सपर्ट्स हायर लेवल पर बहुत बुलिश होते हैं। ठीक है, हाई लेवल पर बहुत बुलिश होता है और गिरावट उल्टी आ जाती है, तेजी तो बनती नहीं। जो बड़े टारगेट देते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स, वहां हायर लेवल्स पर तेजी नहीं आती बल्कि गिरावट आ जाती है। अब जहां पे BSE लिमिटेड ऑलरेडी 2750 पर था, वहां ICICI सिक्योरिटीज ने टारगेट भी यही रखा और होल्ड की रेटिंग रखी, लेकिन BSE ने इसके ऊपर का टारगेट दिया, 2960 के आसपास गया था ना, 2960 तक BSE लिमिटेड चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स 2750 एक इंपॉर्टेंट बेस लाइन है BSE लिमिटेड के अंदर। क्योंकि इन छोटी छोटी बातों को ना, जो मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट्स आते हैं, इनको रादर देन कि हम अपना डिसीजन मान के चले, इनको समझना और सीखना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपके सामने और लेकर के आता हूं। एक और मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे पास में है, यह है मोतीलाल ओसवाल। इन्होंने भी 11 नवंबर को अपना टारगेट दिया था 2800 का, और उस समय भी स्टॉक इसी लेवल के पास में था और इनकी न्यूट्रल रेटिंग थी
और स्टॉक ने 2800 को सरपास भी किया, एज यू नो 2960 के आसपास तक स्टॉक चला गया था। अब ऐसी पोजीशन पर जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स होल्ड या न्यूट्रल है और टारगेट वही है जिनके ऊपर ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है, तो क्या हम इन्हें बेसलाइन मान सकते हैं? बिल्कुल, हम इनको एक बेसलाइन मान के चल सकते हैं। मार्केट में कुछ नेगेटिव नहीं है, अभी आपने समझा इस चीज को। मतलब हमें सारी चीजें कैलकुलेशन हमने यहां पर रखी हैं। अब देखते हैं आगे हमारी पोजीशन क्या बन सकती है। स्टॉक का बीएसई लिमिटेड पे अभी वॉल्यूम और डिलीवरी परसेंटेज जो है, वॉल्यूम कम है और डिलीवरीज आपके पास ज्यादा है। अगर आप रेगुलर और मंथली और वीकली बेसिस पर देखोगे, डिलीवरीज आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा है वीकली और मंथली बेसिस पर, और वॉल्यूम आपके कम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, स्पेशली तब जब बीएसई लिमिटेड का टेक्निकल बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। 81.2 का आपका एमएफआई है, 67.3 का आपका आरएसआई है। बीएसई लिमिटेड का एमएफआई इस समय बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। आपको याद होगा 10-15 रुपए की तेजी आती है, तो अभी ये 87 पर चला गया था इसी हफ्ते, फिर 85 पर भी गिरा, फिर वापस 87 पर गया और अब 81.2 का एमएफआई है। सो एमएफआई इस समय बहुत वॉलेटाइल है और यही चीज आपकी दिखी थी आपको 2340 से लेकर के 2520 के बीच में, जहां गैप बहुत बड़ा था। लेकिन इस समय आपका गैप 2840 से लेकर के 2950 के बीच में है। इस छोटे से गैप में एमएफआई की इतनी वॉलेटिलिटी आना एक पॉजिटिव साइन देता है कहीं ना कहीं कि हाँ, यहां पहले की तरह अगर कंसोलिडेशन आपका चल पड़ा है जो ऑलरेडी कंटिन्यू करता है, तो यस एक और रन देखने को मिल सकता है बीएसई लिमिटेड में। तो टेक्निकल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसको जरूर कैलकुलेट करते चला करो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना। आई एम NISM सर्टिफाइड। ये है आपका इस समय चार्ट बीएसई लिमिटेड का। आपको यहां पर वही पुराने कंसोलिडेशन जो अभी इस वीडियो में आप 10 बार सुन चुके हो, वही कंसोलिडेशन फेज आपको देखने को मिल रहा है। पुराना कंसोलिडेशन फेज आपका ये वाला था, 2340 से लेकर के आपका 2520 का, यहां तक 2520 तक का, ठीक है। इस समय जो आपका क्रूशियल लाइन है, क्रूशियल बेस जो आपका है बीएसई लिमिटेड में, वो 2620 का है क्रूशियल बेस। और जो कंसोलिडेशन जोन है वो आपका है 2940 से लेकर के 2950 से लेकर के 2840 का। ये आपके दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड है कंसोलिडेशन पे। यहां भी आपको एक लंबा कंसोलिडेशन मिलकर के ब्रेकआउट मिला था और अभी भी स्टॉक के कंसोलिडेशन जोन में, जिसकी रिक्वायरमेंट है। और पिछले 10 दिन से हम यही डिस्कस करें कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब लास्ट सेशन एक बार फिर से अपने कंसोलिडेशन के रिस्ट्रिक्शन पर आकर के स्टॉक करेक्ट हुआ, टेक्निकल्स भी नीचे आए, जो कि एक अच्छी बात है। अगर कमिंग सेशन में स्टॉक आपका इसी तरह से कंसोलिडेशन करता है इन दो ट्रेंड्स के बीच में और आपके टेक्निकल 70s के जोन पे आ जाते हो, तो वहां स्ट्रेंथ क्रिएट होती है। अब आपको एक चीज पता है कि स्टॉक इस समय वेजिस पैटर्न पर काम कर रहा है, एक डाउनवर्ड वेजिस पैटर्न, एक अपवर्ड वेजिस पैटर्न, जो कि एक वी वैली क्रिएट करता है। देखो, चार्ट्स के नाम आप जानो या ना जानो वो इतना जरूरी नहीं है, एटलीस्ट विजुअलाइजेशन जरूरी होता है कि आप पिक्चराइजेशन कैसा कर पाते हो। क्योंकि मार्केट में अलग अलग नाम है चार्ट्स के। अब पढ़ाई करने तो आप लोग बैठोगे नहीं, ये तो पक्की बात है, पढ़ना सीखना कोई नहीं चाहता, लेकिन एटलीस्ट पिक्चराइजेशन जरूरी होता है। अपवर्ड एजिस पैटर्न आपको बढ़ते हुए बेसिस दिखाता है, जैसे कि आप सीख ही गए हो चार्ट पर, और बढ़ते हुए रिस्ट्रिक्शन दिखाता है। और अपवर्ड एजिस पैटर्न एक बार जब कंप्लीट हो जाता है, फिर वो क्या करता है, एक साइडवेज पैटर्न की तरफ चलता है और किसी न्यूज का इंतजार करता है, ठीक है। इस बीच आपका एक वी शेप पैटर्न क्रिएट होता है। सिमिलर वी शेप पैटर्न आपको यहां पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिमिलर वी शेप पैटर्न आपका यहां पर भी बना, और इधर अगर आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज, ये होता है अपवर्ड वेजिस पैटर्न के बाद में कंसोलिडेशन फेज, जिस तरह से यहां पर भी आपको देखने को मिला। उसके बाद कुछ पॉजिटिव न्यूज आने पर आपका मार्केट और बीएसई लिमिटेड, यानी कि ये चार्ट जिस तरह की फॉर्मेशन अभी है, ये आपको ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपको यहां पर हर पॉजिटिव न्यूज पर ब्रेकआउट मिले। यानी कि कंसोलिडेशन चल रहा है, ये एक अच्छी बात है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए एक पैनिक का टाइम होता है, उसको समझ नहीं आता क्या करे क्या ना करे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये चार्ट बहुत अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। आगे से इतना क्लियर है आज के इस वीडियो के अंदर। और हाँ, कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डिस्कस किया, जरूर चेकआउट करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में। बाय साल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए।